Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is types of salts. मैंने पिछली वीडियो में आपको सॉल्ट्स के बारे में बता दिया था, सॉल्ट कैसे बनते हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो सबसे पहले हमारा सॉल्ट आता है कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जो हमारा हाउस होल्ड वगैरह में यूज़ होता है. मैं आपको एक बात और बता दूं, आप इसका कॉमन नेम एंड केमिस्ट्री नेम दोनों नेम्स याद कर लें, क्योंकि ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. और इसकी प्रिपरेशन कैसे बनता है और इसका यूज़ तो ज़रूर याद कर लें. ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए ताकि ये आपको याद करने में आसानी हो. सो लेट वी स्टार्ट इट. NaCl, तो कैसे बनता है NaCl? NaOH यानी जो हमारा बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया जाता है जिससे NaCl बनता है प्लस H2O. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको एक बार और बता दूं, जितना ज़्यादा जिसमें आइंस एसिड के प्रेजेंट हो या बेस के प्रेजेंट हो उतना ही ज़्यादा एसिडिक सॉल्ट होता है या बेसिक सॉल्ट होता है. सॉल्ट भी 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, या तो वो एसिड होगा या फिर वो बेसिक होगा. नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो हमारी स्लैग लाइम होती है, जो आपने देखा होगा पेंट वगैरह करने के लिए जिसमें हम वाटर मिलाते हैं जिसमें से हीट वगैरह रिलीज होती है, वो हमारी स्लैग लाइम कहलाती है. इसको जब हम क्लोरीन, एक प्रोसेस होता है क्लोर अल्कली, उसके ज़रिए जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है एंड H2O. ये भी हमारा एक सॉल्ट होता है और इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. सो इसके यूजेस देख लें आप. यूज एज अ डिसइंफेक्टेड फॉर वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स. यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मैनी इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज. सो इसको हम डिसइंफेक्ट एज अ यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, वाटर वगैरह में भी डालते हैं, अपने टैंक्स वगैरह में डालते हैं इसको फ्री ऑफ जर्म्स से फ्री करने के लिए. और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो काफ़ी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. तो नेक्स्ट इज कास्टिक सोडा. सो ये भी हमारा एक तरीके का सॉल्ट है कास्टिक सोडा, जिसको हम केमिस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. कैसे बनता है ये? जब हम NaCl प्लस H2O को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी से पास कराते हैं तो NaOH बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 प्लस H2O. तो ये जो हमारा होता है ना NaOH सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सॉल्ट कहलाता है. तो ये सॉल्ट कैसा होता है? बेसिक इन नेचर. सो नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा. आप लोगों को पता होगा, आपने नाम भी सुना होगा, काफ़ी सारे घरों में यूज़ होता है ये एज अ हाउस होल्ड पर्पस. काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है. जैसे हम देख लेते हैं, इसके 2 नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें आप या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहें इसे. सो ये कैसे बनता है इसकी प्रिपरेशन भी देख लेते हैं. NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3. NH3 किसका होता है? हमारा अमोनिया का फार्मूला. इसको जब हम रिएक्ट करते हैं NaH4Cl2 एंड NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनता है. इसको दोबारा रिएक्ट करने के बाद आफ्टर हीटिंग जो बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये है हमारा बेकिंग सोडा का फार्मूला. बेकिंग सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आपको पता होगा. जैसे आप एज अ पर्पस ऑफ ब्रेड्स वगैरह केक बनाने में जैसे ऐसे यूज़ में भी दे रखा है. आप देखिए वो जो फ्लफ़ी हो जाता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है. जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है आफ्टर हीटिंग, हम उसे पकाते हैं तो वो स्पॉन्जी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होने की वजह से होता है. देखिए आप एरो दिख रहे हैं ना आपको, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है. यूजेस, इसके भी यूजेस देख लें आप. इन सबके यूजेस ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं. यूजेस फॉर मेकिंग केक एज ब्रेड, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ब्रेड एंड केक्स एंड इन सब में यूज़ किया जाता है इसको स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर वगैरह में भी एज अ यूज़ किया जाता है. ये एक तरीका एसिड होता है तो हम इसको एसिडिक सॉल्ट कहेंगे. तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, इट मीन्स अवर नेक्स्ट सॉल्ट इज़ वॉशिंग सोडा. इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। ये कहीं ना कहीं हमारे बेकिंग सोडा से कनेक्टेड होता है। आपने अभी बेकिंग सोडा के फार्मूला
एंड एग्जाम्पल देख ही लिया था, प्रिपरेशन भी देख ली थी एंड इसके यूजेस भी देख लिए थे। तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल वाटर्स की। मैं आपको बता दूं, जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट 0.10 H2O बनता है, यही हमारा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। इसके यूजेस भी देख लेते हैं। यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसको सोप, पेपर एंड ग्लास की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ना होने की बजाय इसमें क्रिस्टल फॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्म में होने की वजह से ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब हार्डनेस, वाटर की परमानेंट हार्डनेस यानी जो उसका सख्तपन है उसको दूर कर देता है, उसको हटा देता है। नेक्स्ट इज पैरिस ऑफ प्लास्टर, इसको हम POP भी कहते हैं। आप बुक्स वगैरह में देखिएगा इसका नाम POP भी होता है। तो इसका केमिस्ट्री नेम देख लेते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। आप देखिएगा, जब हम कैल्शियम सल्फेट को मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में बताती हूँ मैं आपको, 2H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स एडेड हो जाते हैं, इसमें रिएक्ट करते हैं इसके साथ 373 केल्विन हीट देने के बाद ये जो क्रिस्टल्स होती हैं टूट जाती हैं दो फॉर्म्स में, यानी दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाती हैं। एक हमारा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनता है एंड हमारा सेकंड बनता है 1.5 H2O। तो यही हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फार्मूला है। इसको आप याद कर लें, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। एंड इसके यूजेस भी देख लेते हैं। यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस और मेकिंग डिज़ाइन ऑन सीलिंग वॉल्स। सो ये डेकोरेटिव पीसेस यानी शो पीस वगैरह जो होते हैं हमारे, इसको बनाने में यूज़ किया जाता है एंड एज अ डिज़ाइन सीलिंग पे भी यूज़ करा जाता है। सीलिंग वॉल्स वगैरह पे इसे डिज़ाइन किया जाता है। और सेकंड यूज़ इसका ये है कि डॉक्टर वगैरह भी जो होते हैं, फ्रैक्चर बॉन्ड, जिसके फ्रैक्चर हो जाता है उसकी बोन्स को कनेक्ट करने के लिए, सपोर्ट के लिए जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वो भी सीखा होता है। सो अवर टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू।